सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? बताना है दोस्तों आपको। पहला का आंसर बताइए दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। कौन सा था दोस्तों? लोथल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देश तत्व किस देश से लिया गया है? बताना है दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन का। तो दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है, याद रखिएगा दोस्तों, आयरलैंड से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? बताना है दोस्तों तीसरा नंबर का आंसर, कौन सा अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है शरीर में, बताना है आपको। तो दोस्तों आपका ऑक्सीजन इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका कहता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? बताना है दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों मानसीराम में होती है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? बताना है दोस्तों आपको पांचवा नंबर का कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चाणक्य, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी चाणक्य इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। छठा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? बताना है दोस्तों आपको। तो छठा का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 368 आर्टिकल हो जाएगा, यानी 368 अनुच्छेद, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कहता है कि मानव हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? तो दोस्तों एसे नोड होता है दोस्तों, याद रखिएगा, एसे नोड जो रहता है तो वो मानव हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाला प्राकृतिक पेस मेकर है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? बताइए दोस्तों सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र भारत का कौन सा है दोस्तों? तो झरिया का नाम सुने होंगे आप, झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों झरिया जो है वो झारखंड में पड़ता है, याद रखिएगा, कहाँ पड़ता है? झारखंड में। ठीक है दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन है नीली क्रांति का संबंध किससे है? बताना है दोस्तों 9 नंबर का किससे है दोस्तों? नीली क्रांति का जो संबंध है दोस्तों वो मत्स्य पालन से है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर दोस्तों कहता है कंप्यूटर में ALU का पूरा नाम क्या है? बताना है दोस्तों आपको। तो दोस्तों इसका हो जाए आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 नंबर का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि मुगल काल में जजिया कर किस पर लगाया जाता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मुगल काल में जो जजिया कर दोस्तों किस पर लगाया जाता था, याद रखिएगा। तो यह दोस्तों गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का सबसे अधिक घनत्व वाला भाग कौन सा है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए पृथ्वी का सबसे अधिक घनत्व वाला भाग कौन सा है? तो दोस्तों आंतरिक कोर है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों बताना है किस पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर। तो दोस्तों शक संवत पर आधारित है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? बताना है दोस्तों 14 नंबर। तो दोस्तों आपको विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति सीटों का आरक्षण किस आधार पर होता है? बताना है दोस्तों 15 नंबर का क्वेश्चन।
दोस्तों जनसंख्या पर होता है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH 44 किन शहरों को जोड़ता है? बहुत भी यह क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों यह श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है किस धातु को पारे में घोलने पर मिश्र धातु बनती है? बताना है दोस्तों 17 नंबर का सवाल। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका अमलगम को जोड़ने पर मिश्र धातु बनती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि भारत रत्न पुरस्कार शुरुआत कब हुई? बहुत भी क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है भारत रत्न पुरस्कार शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो दोस्तों 1954 में हुई थी, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर दोस्तों कहता है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है? बताना है दोस्तों रैम किस प्रकार की मेमोरी है दोस्तों? तो यह दोस्तों अस्थायी है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बताना है दोस्तों, बहुत बेबी क्वेश्चन है। तो दोस्तों 1949 में हुआ था, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।